Hello students, myself Sarika Gautam, chemistry educator at Bansal Academy. Welcomes you all to our official YouTube channel. आज हम बात करेंगे मास्टर कैडेट एग्जाम की, पर्टिकुलरली जिस सब्जेक्ट की आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अगर आपको एक्सेल करना है मास्टर कैडर एग्जाम के लिए, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं सबसे ज्यादा, अगर आपको इस सब्जेक्ट में एक्सेल करना है। अगर आपको ये सारी बातों को जानना है तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री के लिए एक या दो टीचर नहीं है, पूरे 6 टीचर्स की यहाँ पे आपको पूरा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो टीचर्स है हमारे पास, पूजा मैम है, रितु मैम है, नेहा मैम है, दीपा मैम है, विशाली मैम है, मैं हूँ। तो हम सारे के सारे टीचर ही CSR नेट प्लस गेट क्वालिफाइड है केमिकल साइंसेस में। और यहाँ पे जो रितु मैम है, नेहा मैम है, दीपा मैम है, दे आर PhD इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार फोकस क्यों कर रही हूँ इस बात पे कि टीचर्स जो है सारे के सारे वेल क्वालिफाइड टीचर है, नेट क्वालिफाइड टीचर है। क्योंकि अगर आप मास्टर कैडर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक वेल क्वालिफाइड टीचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम मास्टर कैडर एग्जाम का सिलेबस देखते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं जैसे केमिस्ट्री के सिलेबस की आपसे बात करूं, तो केमिस्ट्री में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे 50% जो आपका सिलेबस होता है ये 12th बेस्ड होता है, लेकिन 12th में भी आपके पास कैसा मिलेगा, ये एडवांस लेवल का, ठीक है, एडवांस लेवल का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 30% सिलेबस ऐसा रहता है जो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का चला जाता है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक का। और रिमेनिंग जो 20% होता है वो आपका होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये वाला जो फर्स्ट है आपके पास 12th एडवांस लेवल तक का, इसकी तैयारी तो मोस्टली स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, लेकिन जो आपके पास ये रिमेनिंग 50% है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का, अब यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है, वो जो टॉपिक यहाँ से उठाए जाएंगे उनका जो लेवल होता है वो नेट का लेवल होता है, ठीक है। तो एक नेट क्वालिफाइड टीचर होने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि टीचर जो है आपका वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि तभी वो आपको जो आपके पास सिलेबस में चीजें मेंशन की गई है और जो आपके पास क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मास्टर कैडर एग्जाम में, उस लेवल का आपको एनालिसिस करके उस तरह की चीजें, उस तरह का मटेरियल आप लोगों के पास लेके आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर देखो हम केमिस्ट्री का पर्टिकुलरली अगर हम सिलेबस देखें, तो देखो हमारे पास यहाँ पे इसके सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो सिलेबस अगर हम इसका देखें तो सिलेबस में देखो केमिकल बॉन्डिंग आ गया, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं ना, ठीक है, ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये केमिकल बॉन्डिंग के आपके पास चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा वो क्या जाना है, लेकिन जब हम इसको मतलब 12th लेवल तक पढ़ते हैं तो हम इसके एडवांस क्वेश्चन नहीं करते हैं। एडवांस क्वेश्चन का मतलब हो गया जैसे कि आप अगर इसमें जाते हो, आप सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी उठा लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते हो कि, लेकिन हमें उसके जितने भी एक्सेप्शंस हैं, मिक्सिंग होती है क्यों होती है, नॉन मिक्सिंग वाला केस क्या होता है, सारी चीजों को डिटेल में समझना पड़ता है, तभी आप अपने मास्टर कैडर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा देखो बहुत सारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके पास यहाँ पे, जैसे कि अगर हम देखो इनऑर्गेनिक में आपसे बात करूं तो इनऑर्गेनिक में देखो आपके पास यहाँ पे आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आ जाता है बायो इनऑर्गेनिक आ जाता है। वैसे ही फिजिकल में भी आपके पास आपको आईआर रमन आनी चाहिए, मॉसबार आनी चाहिए, यूवी आनी चाहिए, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो है ये आपकी ग्रेजुएशन तक आ जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन में इतने अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती, ये मास्टर्स लेवल का सिलेबस है आपका, ठीक है। और मास्टर लेवल का सिलेबस है वही फिजिकल में भी आ जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक में भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑर्गेनिक में भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपीज देखने को मिलती है। तो और वैसे ही न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाता है ना, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आपको हायर लेवल में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इन टॉपिक के ऊपर कमांड उस टीचर की अच्छी हो पाएगी जो ऑलरेडी ही उन अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई करके बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छे टीचर का रोल प्ले
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, टीचर्स के साथ जुड़ना है, तो आपको कैसे कोर्स को परचेज करना है। आपको बंसल एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल देनी है, बाय कोर्सेज के ऊपर जाना है, कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपकी जो कैटेगरी है वो है टीजीटी। टीजीटी में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपना जो भी आपके पास है। मास्टर कैडर केमिस्ट्री आपको ढूंढना है बेसिकली। यहाँ पे देखो कहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया मास्टर कैडर केमिस्ट्री लाइव। ठीक है, यहाँ पे अभी ऑफ चल रहा है न्यू ईयर का 33%, 20,000 में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। आपको यहाँ पे चीजें देखो क्या क्या मिलने वाली है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, और अगर वो आपकी क्लासेस मिस हो जाती है तो आप उनको रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो कुछ एक चैप्टर्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक आपको नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली सिर्फ समझो उसको क्लास में, बाद में आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, रिवीजन एग्जाम तक चलेगा। अभी आपका एग्जाम का ऐसा है कि अभी आपका एग्जाम नहीं पता है कि कब तक आना है। ठीक है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका एग्जाम कब तक आएगा। तो आप ये लगा लो कि 3-4 महीने में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना, तैयारी भी करनी है। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक आपका रिवीजन चलेगा, वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपको तैयारी करनी कैसे है। अगर आपको तैयारी करनी है तो जैसे मैंने अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बताया, तो केमिकल बॉन्ड, और ये सबसे बेस्ट तैयारी है। ठीक है, हमारे जितने भी आपको कोर्सेज मिलेंगे सभी कोर्सेज में सेम अप्रोच है चैप्टर को पढ़ाने की। तो केमिकल बॉन्डिंग के फॉर एग्जांपल यू हैव 10 लेक्चर, लेक्चर 1 लगाओ, उसका डेली प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लेक्चर 2 लगाओ, टोटल लेक्चर आपके 10 डेज में 10 लेक्चर्स लग जाएंगे, और आपको साथ में डेली प्रैक्टिस शीट्स भी कितनी मिल जाएंगी, 10 मिल जाएंगी। ऑन एन एवरेज एक में 10 से 15 क्वेश्चन, 10 लगा लो, 10 क्वेश्चन है, तो चैप्टर के एंड में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, लेक्चर अटेंड करोगे, उसकी डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे, आपकी क्वेरीज होगी, आप टीचर से पूछो, 24/7 टीचर अवेलेबल होगा आपके पास। ठीक है, आप नेक्स्ट डे आके नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लास के बाद भी टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसे करते करते आपके पास 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरा डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते करते। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इस पूरे चैप्टर का फुल लेंथ टेस्ट दोगे। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको, टेस्ट भी कैसे मिलने वाला है, टेस्ट भी आपको लाइव फॉर्म में मिलने वाला है कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली बस ऐसे फील आएगी आपको कि आप फाइनल पेपर दे रहे हो, टाइमर के साथ होगा। एक क्वेश्चन में 2 मिनट या 3 मिनट देने हैं तो उतना ही टाइम आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखो क्या होगा, ऐसे करते करते आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस जो है वो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये लगा लो कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास आराम से 4,000 to 5,000 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस, एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड होंगे, साथ ही साथ आपके जो भी मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड रह जाएंगी। आपको बेसिकली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को पूरा कंसिस्टेंटली आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। जैसे टीचर बताता है, जो चीजें टीचर गाइड करता है आपको वैसी ही वो चीजें करनी है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपके पूरे के पूरे जब भी आप प्रिपरेशन करोगे ये सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन जो है वो 100% सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर आपको अपनी सिलेक्शन को 100% सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और इन सभी स्टूडेंट्स की तरह जिनका रिजल्ट 100% रहा है 2022 में, जो आपका मास्टर कैडर का पेपर हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है पेपर, तो एक और चीज ध्यान में रख लो कि अभी तक पेपर नहीं हुआ है, इतने टाइम बाद पेपर आ रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन का लेवल भी अच्छा होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक अच्छे टीचर का होना, एक वेल क्वालिफाइड टीचर का होना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको इनके जैसे सिलेक्शन करवानी है,
साथ में देखो ये हमारा कुछ पीजीटी के रिजल्ट्स हैं, जो हिमाचल में पीजीटी का भी रिसेंटली पेपर हुआ है, उसके टॉप रैंकर्स जो है वो हमारी अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। इनकी तरह अगर आपको भी सिलेक्शन करवानी है तो आज ही ज्वाइन करो। और मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे आप वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप इन नंबर्स पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो ताकि हम आपकी सिलेक्शन को करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।